दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम में भी शानदार उछाल नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और 21 अगस्त को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 26 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 93 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 550 करोड़ का है, जिसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 93 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,880 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि इस कंपनी को भी 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक इंडिपेंडेंट होम ग्रोन अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है। तो बेसिकली ये एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म है, यानी कि इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में जो भी सेक्टर्स हैं कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि प्राइवेट इक्विटी के रूप में कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि वहाँ पर प्राइवेट इक्विटी है, यानी कि किसी ने पैसा लगाया है। तो बहुत सारे अगर नए नए स्टार्टअप होते हैं या और भी जो दूसरे सेक्टर्स की कंपनियाँ होती हैं या फिर जिन कंपनियों के अंदर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहती है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं यानी कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये भी एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और साथ ही प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म है। तो इस कंपनी ने ऑलरेडी कई सारे जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी का जो फोकस है वो मिड मार्केट सेगमेंट के ऊपर है, यानी कि कंपनी ऐसे कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जहां पर लगता है कि कंपनी थोड़ी स्टेबल है और इनमें आगे ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करती है। तो कंपनी का ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। कंपनी इंडिया से बाहर भी 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनके साथ इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं कि कई सारे जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर आगे ग्रोथ के लिए उनको फंड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि ये जो प्राइवेट इक्विटी है ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और इससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट फी, कैरिड इंटरेस्ट और स्पॉन्सर कमिटमेंट के थ्रू भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस अच्छा है। कंपनी को 20 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट को भी देखें यानी कि अगर इनके पोर्टफोलियो को भी देखें तो इनका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई है, यानी कि कंपनी इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरी है तो उसमें जो अलग अलग सेक्टर्स हैं तो कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 388 करोड़ का एसेट है, 25 में 451 करोड़ और 26 में 706 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 103 करोड़ का इनकम है, 25 में 123 करोड़ और 26 में 157 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का 44 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 में 61 करोड़ और 26 के अंदर 81 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। इबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इबिटा भी इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 24 में जहां 49 करोड़ का इबिटा था वो अभी 72 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 में 331 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 388 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 606 करोड़ का नेटवर्थ है। तो इसका नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 525 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है।
तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16.47% है, तो ये अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.07 का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 13.13 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। पैट मार्जिन 51.94 का है, तो शानदार पैट मार्जिन है। नेव इसका 53.73 का है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.98 का है, तो ये काफ़ी लो है। इसका ईपीएस 7.26 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 22.04 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए इसको इसके लिस्टेड पेयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का पी मल्टीपल 22.04 का है। 361 का पी मल्टीपल 40.01 का, आदित्य बिरला का 30.28 का, आनंद राठी का 91.50 का, एचडीएफसी एसेट का 37.82 का पी मल्टीपल है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पी मल्टीपल 45.38 का है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी इनके मुकाबले तो सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन अगर इसके लिस्टेड कंपनियों के ईपीएस से इसको कंपेयर करें तो कंपनी का ईपीएस काफ़ी कम है, यानी कि कंपनी का जो प्राइस है वो ज़्यादा सस्ता नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 1806 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर का स्टेक 71.03% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 54.23% हो जाएगा। पब्लिक का यहाँ पर 28.97% का स्टेक है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 45.77% हो जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 372 करोड़ रुपए स्पॉन्सर कमिटमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 अगस्त से, यानी कि कल से खुलने वाला है और 21 अगस्त को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 24 अगस्त है, रिफंड डेट 25 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 25 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि आज दोपहर तक इसका प्रीमियम जहां 7 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था वह भी देखें तो 30 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 93 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2790 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।